हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों का संविधान चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पिछली कक्षा आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षा नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय संविधान बाय गणेश सर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। कुछ हम लोगों ने अधिनियम के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद आगे के अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यहाँ से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी क्लास की। तो जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत यानी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करके 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1843 ईस्वी में। क्लियर है? उम्मीद है साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब आता है आपका 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में मुगल सम्राट जो होते थे, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति कब शुरू की गई, कब से होने लगी? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर है साथी? इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। यानी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो कैनिंग बने थे। क्लियर है? लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1919 ईस्वी का मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम। मार्लेमिंटो कौन थे? पहले आप लोग इसको जान लीजिए। ठीक है, इस समय लॉर्ड जो मार्ले थे, यह इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कहाँ पर? इंग्लैंड में। तथा जो लॉर्ड मिंटो थे, यह भारत के वायसराय हुआ करते थे। यानी मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा मिंटो जो था यह भारत का वायसराय था। क्लियर है? उम्मीद है साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान चालू किया गया। ऐसा प्रावधान चालू किया गया कि मुस्लिम सदस्य जो होते थे चुनाव के लिए, यह केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता था। क्लियर है? इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने
सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। ठीक है, मत देने का अधिकार मिला था। कौन से अधिनियम के तहत? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से यह अधिकार मिला था। क्लियर है? कौन कौन सा अधिकार? तो पहली बार बजट पर बात विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने के अधिकार मिले थे। ठीक है, इसके बाद 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अधिनियम एक क्लास में करना उचित समझा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी ना पड़े। क्लियर है? इसलिए हम लोग 4-5 अधिनियम एक एक क्लास में पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में भी 4-5 अधिनियम हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के सभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार अधिनियम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी? एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। पहला क्या था? राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है, आगे इसके अनुसार प्रति में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। प्रतिनिधि, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ प्रांत रहेगा। तो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। द्वैध शासन के जनक लियोनेस कार्टियस थे। लियोनेस कार्टियस कौन था? द्वैध शासन के जनक थे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार मिला। कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है साथी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपना जोश और उमंग बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में 2-4 और हैं अधिनियम, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।